मूवी की स्टार्टिंग 1895 के समय से होती है, जहां हमें एक वीरान भूतिया कासिर दिखाया जाता है। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ आता है और ड्रेकुला में चेंज हो जाता है। ड्रेकुला धीरे धीरे एक बेबी के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे उसे मारने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो खुद उसके डेड होते हैं। वो अपनी बेटी के पास खेलने लग जाता है और मैजिक की मदद से उसका डायपर चेंज करता है। साथ ही ड्रेक एक इंजीनियर मोस्टर से अपने 5 स्टार होटल का नक्शा बनवा रहा होता है। एक दिन मेविस ड्रेक के साथ खेल रही होती है, तभी वो दरवाजा खुला देखने पर बाहर जाने का कहती है, मगर ड्रेक मना करते हुए बेबी को एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो ह्यूमन को मोस्टर बताते हुए मेविस को बहुत डराता है। मेविस के ज्यादा डरने पर ड्रेक उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने तुम्हारी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही ड्रेक मेविस को खुश करने के लिए एक सॉन्ग भी सुनाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेविस बड़ी होती जा रही थी। एक दिन दोनों डैड और डॉटर बेड में ट्रांसफॉर्म होने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही इंजीनियर मोस्टर आता है और ड्रेक को बताता है कि होटल बनकर तैयार हो गया है। वो ड्रेक को यकीन दिलाता है कि इस होटल में मोस्टर के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि होटल के चारों ओर 400 एकड़ तक हॉन्टेड फॉरेस्ट है और अगर कोई ह्यूमन उसे क्रॉस भी कर लेता है तो होटल के चारों ओर फैले ज़ॉम्बी से नहीं बच पाएगा। इंजीनियर ड्रेक को चेतावनी देता है कि अगर आपको होटल को इंसानों से बचाकर रखना है तो कभी भी इस इलाके में बोनफायर मत करना। ड्रेक अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसकी पत्नी मार्था के बनने के बाद अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ है। ड्रेक अपनी बेटी मेविस को लेकर उस होटल में शिफ्ट हो जाता है। सीन तभी पर्जेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ बहुत सारे मोस्टर होटल की तरफ जा रहे होते हैं। ड्रेक ह्यूमन फ्री एंड सेफेस्ट होटल ट्रांसिल्वेनिया में मेविस के 118वें बर्थडे को लेकर वेलकम करता है। ड्रेक के सभी दोस्त होटल में आ रहे होते हैं। जायंट मोस्टर बिग फूट, फ्रैंकी और वेने जो कि एक वुल्फ है, अपनी वाइफ वांडा और बहुत ज्यादा बेबी फॉक्सेस के साथ आता है। इनविजिबल मैन जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता, वो ड्रेक को तंग करता है। ड्रेक सबसे मिल रहा होता है कि अचानक मारे जो कि एक मम्मी है, अपने साथ काफी ज्यादा सेंड लिए बहुत कूल एंट्री मारता है। सबको इकट्ठा करने के बाद ड्रेकुला सबको ह्यूमन के बारे में चेतावनी देता है कि किसी तरह इंसान मोटे और ताकतवर होते जा रहे हैं। ये बहुत वियर्ड सीन होता है, क्योंकि जिन इंसानों को वो मोस्टर बता रहा होता है वो छोटे बच्चे होते हैं। ड्रेकुला सबको यकीन दिलाता है कि ट्रांसिल्वेनिया में सब सेफ है और कोई ह्यूमन मोस्टर यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद ड्रेकुला अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेविस अब बड़ी हो चुकी है। मेविस अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि वो कभी भी उसे बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं जाने देते। मेविस ड्रेक को उसे 30 साल पहले किए वादे के मुताबिक बाहर जाने की जिद करती है। मेविस ड्रेक को बताती है कि वो पैराडाइज जाना चाहती है, क्योंकि आप और मॉम भी पहली बार वहीं मिले थे, इसलिए वो भी वहाँ जाकर लव एंड फर्स्ट साइट फील करना चाहती है। लेकिन ड्रेक उसे पैराडाइज जाने से मना कर देता है, मगर मेविस को उदास देख उसे पास वाले गांव तक जाने की इजाजत दे देता है। मेविस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ ड्रेक के फ्रेंड आ जाते हैं और मेविस को समझाते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उसकी जीत पर उसे जाने दे देते हैं। लेकिन ड्रेक उसे फॉलो करता है और मेविस के पहुंचने से पहले ही उसके बनाए हुए गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि ये सब उसका प्लान था। और वो अपने प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ को इंसान का मास्क लगाकर मेविस को डराने लग जाता है। मेविस ये देखकर डर जाती है कि इंसान उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहाँ से वापस चली जाती है। ड्रेक ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इन सब की वजह से वहाँ आग लग चुकी होती है। ड्रेक सभी ज़ॉम्बीज़ को सामान समेटकर वापस होटल आने का कहकर चला जाता है। ड्रेक वापस आकर मेविस को रोता देख उसे खुश करने के लिए उसे अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट याद दिलाता है, जो कि उसे इस बर्थडे पर खोलना था। साथ ही वो खुश भी होता है, क्योंकि मेविस को इंसानों से डराने का प्लान कामयाब हो गया है। जब ड्रेक बाहर आता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ से सामान वापस ला रहे थे। तभी ड्रेक की नजर सामने दरवाजे से एंटर होते इंसान जोनी पर पड़ती है। ड्रेक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर इतने मोस्टर के होते हुए वो होटल में क्यों सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे सबसे छिपाकर एक रूम में लेकर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो जोनी बताता है कि वो जंगल में घूमने के लिए आया था। तभी उसे विलेज में आग लगी दिखाई दी और वो उन सब लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तभी ड्रेक को जोनी को बाहर निकालने का एक आइडिया आता है और वो उसे मोस्टर का गेटअप देकर होटल से बाहर निकालने ले जा रहा होता है। जोनी ये समझते हुए कि सब लोग पार्टी के लिए मोस्टर्स के कॉस्ट्यूम में आए हैं, डरने की बजाय एंजॉय करने लग जाता है। लॉन्च में जोनी को शेफ कोसिमिडो और उसका माउस देख लेते हैं। माउस ह्यूमन की स्मेल फील करता शेफ को बताता है, मगर वो इसका यकीन नहीं करता। इधर जोनी सबको कॉस्ट्यूम पहने सबको ह्यूमन समझता है, लेकिन जब वो स्केलेटन मोस्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब असली मोस्टर्स हैं। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश में मेविस से टकरा जाता है। दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ते ही दोनों को प्यार हो जाता है, मगर ड्रेक फौरन वहाँ आता है और जोनी को तुरंत रूम में ले जाता है। जोनी ड्रेकुला का जानकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मारकर उसका खून पी जाएगा, मगर ड्रेक उसे बताता है कि वो ह्यूमन ब्लड नहीं पीते, क्योंकि वो बहुत फेटी होता है। ये बहुत फनी सीन होता है, क्योंकि जब जोनी खुद को सेफ फील करता है तो वो ड्रेक से बहुत फनी तरीके से पूछता है कि तुम वाकई ही ड्रेकुला हो जो हमेशा पला 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 करता रहता है। ड्रेक बेड में ट्रांसफॉर्म होकर जोनी को विंडो से बाहर लेकर जा ही रहा होता है कि वहाँ मेटिस आ जाती है और ड्रेक का प्लान फिर से फेल हो जाता है। ड्रेक जोनी को डराते हुए कहता है कि अगर तुमने सबसे अपनी असलियत नहीं छुपाई तो मैं तुम्हारा बैग नहीं दूंगा। जोनी की वियर्ड हरकतें देख मेविस अपने डेट से उसके बारे में पूछती है, जिस पर ड्रेक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए इसे यहाँ बुलाया है ताकि ये पार्टी में मेरी मदद कर सके, क्योंकि ये तुम्हारी एज का है। मेविस ये सुनते हैं कि जोनी उसी की एज का है, वो बहुत खुश हो जाती है और उसे मिलकर बातें करने का कहती है, मगर ये कहते हुए ड्रेक उसे बाहर भेज देता है कि उसे बहुत कुछ प्लान करना है और फिर सीक्रेट पैसेज के थ्रू उसे होटल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर हर बार रॉन्ग रूम में एंटर होने की वजह से फेल हो जाता है। रास्ता ढूंढते वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ फ्रैंकी और सारे दोस्त होते हैं, तो ड्रेक उसे वहीं छुपा देता है। सब ड्रेक को पहले की तरह पार्टी में सॉन्ग गाने का कहते हैं, मगर ड्रेक ये कहकर मना कर देता है कि मार्था के बाद से उसने ये सब छोड़ दिया है। इतने में जोनी के पास मेविस आ जाती है, जिसके पूछने पर जोनी अपने आप को फ्रैंकी का कजन बताता है। मेविस सबको बताती है कि ये फ्रैंकी का दूर का कजन है। सब ये जानकर बहुत हैरान होते हैं कि ड्रेक ने पार्टी का प्लान करने के लिए किसी से हेल्प ली है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं किया था। जोनी सबकी बोरिंग प्लानिंग और ओल्ड सॉन्ग सुन के आगे बढ़ता एक रॉक सॉन्ग सुनाकर सबको डेमो देता है, जो कि सब बहुत एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते जोनी सब मोस्टर्स में बहुत फेमस हो जाता है। सब उसे एक सुपर पार्टी प्लान करने का कहते हैं, मगर ड्रेक मना कर देता है। सीन प्री पार्टी पर शिफ्ट होते हैं, जो कि बहुत बोरिंग होती है और कोई भी उसे एंजॉय नहीं कर रहा होता। जोनी को ये देख एक आइडिया आता
आता है और वो कभी अपनी स्कूटी से तो कभी स्विमिंग स्टार्ट करके पार्टी में फन लाता है, मगर हर दफा ड्रेक उसको रोक देता है। ड्रेक का पूरा फोकस किसी तरह जोनी को होटल से बाहर निकालने पर होता है। फाइनली परफेक्ट मोमेंट आने पर वो उसे होटल से बाहर बैकयार्ड में छोड़ आता है और फिर जोनी को हिप्नोटाइज करके सब कुछ बुलाने की कोशिश करता है, मगर जोनी की आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस होने की वजह से वो फेल हो जाता है। ड्रेक जोनी को डराता है और कहता है कि कभी वापस लौटकर इस होटल में मत आना और किसी को भी इस होटल के बारे में मत बताना। ये कहकर ड्रेक वहाँ से चला जाता है। जोनी का वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पार्टी में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ रहा था। लेकिन तभी मेविस वहाँ आती है और उसे एक सीक्रेट पैसेज से लेकर होटल की रूफ पर ले जाती है, जहाँ जोनी उसे पहली बार सनराइज दिखाता है। इतना ब्यूटीफुल नजारा देखकर मेविस शॉक्ड रह जाती है, लेकिन तभी जोनी नीचे गिरता सीधा ड्रेक के ऊपर जा गिरता है। जोनी को होटल में वापस देख ड्रेक बहुत गुस्सा होता है और उसे एक रूम में मुर्गा बनाकर टेबल को उठाता उसकी सेटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जोनी टेबल पर चढ़कर इस मोमेंट को भी कॉमेडी में चेंज कर देता है। जोनी और ड्रेक बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी हमें कोसिमिडो और उसके माउस को दिखाया जाता है, जिसे जोनी के इंसान होने का पता चल जाता है और कोसिमिडो जोनी को किडनैप कर लेते हैं। ड्रेक उसे बचाने के लिए अपने सैनिकों और बाकी मॉन्स्टर को उसे रोकने के लिए भेजता है, मगर कोसिमिडो इन सबसे एक फनी फाइट करते हैं जोनी को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। इधर मेविस की जोनी के लिए अफेक्शन देखकर ड्रेक परेशान होने लग जाता है और इसे उसके बारे में सोचने से मना करता है। सीन कोसिमिडो पर शिफ्ट होते हैं जो किचन में जोनी को आग में पका रहा होता है कि ड्रेक वहाँ आकर उसे बचा लेता है। ड्रेक जोनी को लेकर एक रूम में चला जाता है जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहाँ जोनी एक लेडी की बड़ी सी पिक्चर देखता है और कहता है ये तो लेडी लुबू है। जोनी ड्रेक को लुबू की लेजेंडरी स्टोरी सुनाता है कि लेडी लुबू एक दफा किसी से मिली थी और उनका प्यार पूरी दुनिया के लिए मिसाल था और वह अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रहे थे कि अचानक वहाँ एक दिन आग लग गई और वो दोनों मर गए। ड्रेक पिक्चर से कपड़ा हटाए उसे असल स्टोरी सुनाता है कि वो लुबू नहीं बल्कि उसकी वाइफ मारता है, जिसे ह्यूमन ने उसके घर में आग लगाए मारा था क्योंकि उन सब लोगों को पता चल गया था कि वो दोनों एक वेम्पायर है। ये बहुत सैड सीन होता है। जोनी स्टोरी सुनकर वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता था, मगर ड्रेक उसे कहता है कि मैं मेविस को बर्थडे पर उदास नहीं देख सकता, इसीलिए तुम यहाँ पार्टी तक रुक सकते हो और उसके बाद बिना बताए यहाँ से चले जाना। नेक्स्ट डे मेविस के जन्मदिन पर जोनी एक अमेजिंग पार्टी प्लान करता है। ड्रेक मार्था का दिया गिफ्ट मेविस के रूम में रख देता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा होता है, मगर मेविस और जोनी की अफेक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ती ही जा रही थी और पार्टी में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये देख ड्रेक वहाँ आता है और फादर डॉटर में एक बहस होती है जिसमें ड्रेक के मुंह से विलेज के बारे में सब सच्चाई निकल आती है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ कोस्मिडो आके सबको जोनी के ह्यूमन होने का बता देता है। ये सुनते ही वहाँ हर तरफ क्योस हो जाता है। मेविस भी जोनी को एक्साइट कर उसे हक कर लेती है, मगर जोनी ड्रेक के खातिर मेविस से झूठ बोलता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सब होटल को अनसेफ समझकर अपने घर चले जाते हैं। सीन मेविस पर शिफ्ट होता है जो बहुत सैड और रोती हुई रूप पर बैठी होती है। ड्रेक उसे ढूंढता उसके पास जाता है। उसे समझाते हुए वो मेविस के हाथ में एक नोटबुक देखता है और ये वही नोटबुक होती है जो मार्था ने मेविस के लिए 118 बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दी थी। मार्था अपनी नोटबुक में मेविस को अपनी लव स्टोरी और अपने प्यार के बारे में बताती है। यह देखकर ड्रेक को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। ड्रेक फौरन अपने सब दोस्तों को जाके रोकता है और ह्यूमन के अच्छा होने और जोनी को रोकने को कहता है। ड्रेक सबको बताता है कि मेविस और जोनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोनी जो कि पहले ही सबको बहुत पसंद होता है। सच्चाई सुनने के बाद ड्रेक और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जोनी कहाँ गया है, इसलिए वो विनी की हेल्प लेते हैं। वो जोनी की शर्ट सुनकर बता देती है कि वो एयरपोर्ट गया है और 15 मिनट बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होगी। सब एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निकलते हैं। ह्यूमन टाउन से गुजरते सब देखते हैं कि इंसान मॉन्स्टर फेस्टिवल मना रहे हैं। असली मॉन्स्टर का पता चलने पर भी ह्यूमन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भीड़ की वजह से 15 मिनट में फ्लाइट तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता है। ये देखकर फ्रैंकी मेविस और जोनी की स्टोरी सभी इंसानों को बताता है और उन्हें ड्रेक को रास्ता देने को बोलता है। सब बला 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 करते हैं, रास्ता बनाते हैं, मगर प्लेन उड़ चुका होता है। ड्रेक बेड में ट्रांसफॉर्म होकर प्लेन के पीछे जाता है और पायलट को हिप्नोटाइज करके जोनी को रोकने के लिए उसे मनाता है और फिर प्लेन को वापस लैंड करा देता है। और ड्रेक जोनी को वापस होटल ले जाकर मेविस को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जोनी से वापस मिलवा देता है और उसे पैराडाइज जाने की भी परमिशन दे देता है और सब मिलकर मेविस की पार्टी में फिर से एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं।